अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और जी दुआ करती हूँ आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें। जी मैं आज के इस व्लॉग में जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी जी वो ILR के ऊपर करूँगी। जी ILR के लेने के लिए जी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है यूके गवर्नमेंट की, और अगर आपको ILR यूके का मिल जाता है तो उसके बाद जी आपको कौन कौन से फ़ायदे उस मिलते हैं उसके बाद, और ILR के कितनी देर के बाद जी आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए यूके की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज के इस व्लॉग में दूंगी। और वैसे मैं आप लोगों को बताऊं इसके लिए जी ILR के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे जो किसी भी बंदे का जो मेन मकसद होता है अपने इस कंट्री में आने का वो यही होता है जी हम यूके की नेशनैलिटी लेंगे, यूके का ILR लेंगे। तो बहुत सारे लोग जी इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्ट्रगल तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है जी हमने यूके जाना है, उसके लिए मतलब पैसे अरेंज करें, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें। तो मतलब इस तरह करके सबसे पहले फिर हमने यहाँ पे कोई जॉब ढूंढे, अगर जॉब मिल जाती है तो फिर यहाँ पर आके उसके लिए जी डिफरेंट जॉब्स के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आप आ रहे हैं तो आपको जो जॉब मिली है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने घंटे आपको काम अलाउ है, कितने नहीं है। एनीवे इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आके जी इन चीज़ों को यहाँ पर लेने के लिए। और मैं कहती हूँ जो लोग मेहनत यहाँ पे आके करते हैं उनको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी कितनी देर के लिए आप यूके में रहते हैं तो आपको ILR मिल जाता है। ILR भी एक तरह का समझ लें जी आपके पास यहाँ का लीगल स्टे होता है। इसके इसके कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगी जी आप अगर ILR ले लेते हैं तो उसकी कितनी देर के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जी ILR को लेने के भी ना डिफरेंट रूट्स होते हैं। अगर सबसे पहले नंबर पे मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर यूके पे हैं और कॉन्टिन्यूसली 5 ईयर्स यहाँ पर रहकर काम करते हैं, जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जी ILR लेने के लिए। आपकी ये रिक्वायरमेंट्स जो होती है 5 ईयर्स आपने यहाँ पे रहना है लीगली, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जी 10 ईयर्स का रूट है, अगर आप यूके में किसी भी वीजा कैटेगरी के ऊपर है 10 साल पूरे कर लेते हैं तो भी जी आप जो है ना यहाँ पे 10 साल जो आपने वो भी लीगली तरीके से अच्छे तरीके से आपने पूरे करने हैं तो आप ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और थर्ड नंबर पे जी मैं आपको बताऊं, अगर आप 20 साल से यूके में रह रहे हैं और आप इलीगल हैं तो भी जी 20 साल के बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जी अगर आप इनोवेटर फाउंडर एक वीज़ा है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, उसके ऊपर यूके में है तो 3 साल के बाद भी आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप ILR को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो उनमें एक टेस्ट होता है जी, वो आपको चाहिए होता है लाइफ इन यूके, जिसमें जी यूके की सारी हिस्ट्री होती है। वो आपने टेस्ट पास किया और मतलब होना चाहिए आपके पास, और उसका जो सर्टिफिकेट है जी वो आपका ना इसके साथ लगता है जब आप एप्लीकेशन डालते हैं ILR के लिए। ये जो है इसका जो तैयारी करने के लिए मैं अगर आपको बताऊं, कुछ लोग पूछेंगे बाद में मेरे से जी IL इसकी लाइफ इन यूके की, तो प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप लाइफ इन यूके टेस्ट लिखें, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो वो आप डाउनलोड करके उनसे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको B1 टेस्ट चाहिए होता है, ILR अप्लाई करने के वाले डॉक्यूमेंट्स में एक B1 टेस्ट का भी सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपने पास करना होता है। वो भी बड़ा इजी इंग्लिश का टेस्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो B1 टेस्ट भी आपने पास करना है। मेरे चैनल पे भी इसकी B1 टेस्ट की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया था जब मैंने दिया था। जी अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जी ILR ले लेते हैं तो आपको जी यूके में कौन कौन से फायदे मिलते हैं। पहले भी आप अगर ILR नहीं भी लिया होता, पहले दिन से जब आप यूके आते हैं तो भी आपको कितने फायदे होते हैं। अगर आप फैमिलीज के साथ स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर भी आते हैं, आपके साथ आप लोगों के डिपेंडेंट्स होते हैं, तो आप लोगों को पता है आपको NHS की फ्री सर्विसेज मिल रही होती हैं। वो चलें आपने वीजा एक्सटेंशन में थोड़ी जब आप आते हैं हेल्थ केयर सरचार्ज तो पे करते ही हैं, लेकिन फिर भी जी वो NHS की सर्विसेज अच्छी आप लोगों को मिल रही होती है, बच्चों की स्कूलिंग फ्री हो रही होती है, काफी सारे फायदे हैं जो आपको ILR अप्लाई करने से पहले भी मिल रहे होते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगी फायदे जो आपको ILR अप्लाई करने के बाद से मिलेंगे। सबसे पहले जी आपको अगर ILR यहाँ का मिल जाता है तो आपके ऊपर जी कोई नो इमिग्रेशन कंट्रोल, मतलब कोई इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं होता। आप यहाँ के लीगल रेजिडेंट होते हैं, आपके पास यहाँ की लीगल रेजिडेंसी होती है, आप फ्रीली यहाँ पे जब जितना चाहे काम कर सकते हैं, आपके आपके ऊपर कोई आर्ज की पाबंदी नहीं होती, तो आप फ्री हैंड होते हैं काम के लिए, हर चीज़ के लिए आप
और जी नेक्स्ट जो फ़ायदा आपको आईएलआर का मिलता है जी, आपको जो आईएचएस की फ़ीस है ना वो पे नहीं करनी पड़ती आईएलआर मिलने के बाद। वरना आपको पता है हर एक्सटेंशन में जी आपको जो एनएचएस की जो फ़ीस होती है ना मेडिकल की, वो आपको पे करनी होती है, वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही आपको आईएलआर मिल जाता है उसके 1 साल के बाद जी आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, और कुछ लोगों का डिपेंडेंट वीज़ा में 5 साल का रूट होता है और कुछ का 10 साल का। 5 साल वाले में आपकी 2 एक्सटेंशन आती है, 10 साल वाले में 4 आती हैं। इसके बाद जी आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जी आपको आईएलआर मिल जाता है तो उसके बाद अगर आपका जो पार्टनर है ना, दोनों में से जो आप आईएलआर के लिए अप्लाई करें, अगर आपका पार्टनर ब्रिटिश है तो आप अगले दिन ही ना ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 साल के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आपका पार्टनर ब्रिटिश है तो। और जी नेक्स्ट ये है जी, आप 2 साल के लिए ना यूके से बाहर पूरे 2 साल नहीं रह सकते। अप टू 2 ईयर्स तक आप यूके से बाहर अगर आईएलआर के ऊपर हैं तो आप रह सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं रहना होता। वरना जी जो आईएलआर है ना वो आपका एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए भी यूके से बाहर रहते हैं और आईएलआर के ऊपर है आपका स्टेटस जो है, तो फिर जब आप वापस यूके में आएंगे तो इमिग्रेशन वाले आपसे थोड़ा पूछ सकते हैं जी आप इतनी देर कहाँ रहे, आपसे थोड़ी वो सारी हिस्ट्री मांग सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने आगे यहाँ का पासपोर्ट लेना होता है, यहाँ पे आपने आगे रहना होता है, तो फिर वो लोग कहते हैं कि ये लोग इतना इस कंट्री से बाहर क्यों रह रहे हैं। तो ये भी मतलब होता है आपने अप टू 2 ईयर्स है वैसे मैक्सिमम, लेकिन कोशिश करें जैसे कम ही रहें। जैसे कुछ लोग विजिट 6 मंथ्स का लेके आते हैं तो उनसे भी कहा जाता है आप 3 मंथ्स तक ही स्टे करें, वापस चले जाएं, तो वो अच्छा होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसी तरह 2 ईयर्स मैक्सिमम स्टे है, इसमें भी तो आप कोशिश करें कम रहे। वरना जब आप वापस आएंगे यूके तो इमिग्रेशन वाले आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और एक और जो मुझे बहुत फ़ायदा लगता है जी आईएलआर का, अगर आपका जी आपके पास आईएलआर है, दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के पास भी, और अगर आपका कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है यूके में, तो जी उसको मतलब डायरेक्ट जो है ना वो यूके की नेशनैलिटी मिल जाती है, ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। जैसे ही वो पैदा होता है उसके मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही जी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसका सारा, तो आपको जी वो ब्रिटिश पासपोर्ट उसको मिल जाता है बच्चे को, अगर आप आईएलआर के ऊपर है, दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भी। तो ये भी आईएलआर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद जी आप लोगों की जो है ना पब्लिक एक्सेस है जी वो पब्लिक फंड्स तक हो जाती है। इन केस जी अगर आप बीमार होते हैं, आपके हालात ख़राब होते हैं, आपकी लो इनकम है या किसी भी तरह की आपको ज़रूरत है, तो जी गवर्नमेंट आपकी बैक पे खड़ी होती है, आपको सपोर्ट करती है। आप बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये भी हर कोई आईएलआर वाला नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप उसके लिए क्राइटेरिया उसके ऊपर पूरे उतरते हैं, आपकी मतलब जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, तो फिर आप जी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन बेनिफिट से जी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आईएलआर से पहले अगर आप स्टूडेंट थे या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर थे या किसी भी कैटेगरी के ऊपर थे, तो आप ये वाली जो बेनिफिट्स है ये नहीं ले सकते थे। क्योंकि आपका जो बीआरपी कार्ड होता है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो कार्ड होता है, उसकी बैक साइड पे जी लिखा होता है नो पब्लिक फंड्स। तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है आईएलआर पे आने का। इन केस अगर आपको कोई मसला हो जाए, हालात ख़राब हो, कुछ भी हो, तो जी आप गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकते हैं। से भी इन्होंने हर एरिया में जॉब सेंटर, जॉब प्लस सेंटर के नाम से मतलब बनाए होते हैं जी, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अगर आप आईएलआर के ऊपर है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो आप जी उनसे हेल्प ले सकते हैं। जॉब ढूंढने में भी वो आपकी मदद करते हैं। अगर जॉब ना मिले तो भी जी वो आपकी आपको हेल्प आउट करते हैं। तो बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जी जो आपको आईएलआर के ऊपर, अगर आपके पास आईएलआर का स्टेटस है तो आपको यूके में मिलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप आईएलआर के ऊपर नहीं भी हैं तो भी अगर आप यूके में आ जाते हैं, एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं लीगल स्टेटस के ऊपर, किसी भी चाहे स्टूडेंट है या स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर है या किसी के ऊपर मतलब वीज़ा कैटेगरी के ऊपर है, तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यूके का नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, आपके बच्चों की स्कूलिंग फ्री होती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं जी जो आपको आईएलआर के बगैर भी मिलते हैं। और आईएलआर के ऊपर आने जब आप आ जाते हैं, आपका स्टेटस ये हो जाता है, तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलते हैं जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करे, जो भी जिस वीज़ा के ऊपर यूके के अंदर है और स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे और उनका आईएलआर तक का सफ़र, उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट तक का सफ़र जी आसान करे। और बस एक दफ़ा अगर आप यूके आते हैं तो आगे फिर थोड़ा मुश्किल टाइम के बाद आगे, मैं जैसे ही अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, आपके लिए आसानी होती है। शुरू का टाइम मुश्किल होता है, जो लोग वो ये गुजार लेते हैं, फिर उनके आगे जी नस्लों को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। आप आए हैं, आपका यहाँ पे कोई एक बेबी हुआ है, उसको पासपोर्ट मिल गया, नेक्स्ट आगे कोई होगा, फिर उसको इस तरह, तो ये एक चेन चलती जाती है जनरेशन टू जनरेशन, तो बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला फिर मैं यही कहूँगी जी आप सबके लिए आसानियाँ करे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। और अगर और आप इसी तरह के किसी टॉपिक के ऊपर चाह रहे हैं तो मैं वीडियो बनाऊँ जी। नेक्स्ट जो वीडियो है ना, मैं वो जो यूके के जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं मैं उनके ऊपर बनाऊंगी। वैसे ये जो ILR होता है ये भी एक तरह का जो यूके की नेशनैलिटी ही होती है, तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट से भी वीडियो बनाऊंगी। तो होप सो जी आप लोगों को मेरी वो वीडियो भी अच्छी लगेगी और ये वाली भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी जी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसके अलावा भी अगर मैं अपने कोई वीडियो चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे बनाऊं तो मुझे प्लीज़ गाइड कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।